Hello friends. Friends, I always go on insisting to this friends, you please heed on use of vocabulary. यानी कि जो इंग्लिश की वोकेबलरी है, उनके जो शब्द हैं, इनका एक प्रॉपर यूज आना जरूरी है. ओनली देन वी कैन स्पीक इंग्लिश अप टू द मार्क और वी कैन मूव कंफर्टेबली इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश. फ्रेंड्स, एक छोटा सा वीडियो आपके सामने ला रहा हूं. आप देख रहे हैं सामने दो शब्द हैं, डू, हैव. These two words play double role in the field of English. Do और have ये इंग्लिश की दुनिया में एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज किए जाते हैं और एज ए मेन वर्ब भी यूज किए जाते हैं. तो कब ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं और कब ये एज ए मेन वर्ब यूज किए जाते हैं, ये देखते हैं. फ्रेंड्स, लिखा है ये वर्ब भी हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हैं, राइट. सिंपल सेंटेंस में डू, डज, डिड वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं. एग्जाम्पल आपके सामने सिंपल सेंटेंस हैं, ही ऑफन डज सो. हिंदी है वह अक्सर ऐसा करता है. यहां जो डू आ रहा है, जब हम डज देखते हैं तो एकदम माइंड में आता है ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ऐसा नहीं है. यहां डज एज ए मेन वर्ब यूज किया गया है. देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है. अगर मैं यूँ कह दूं ही ऑफन गोज देयर, कि अक्सर वो वहां जाता है, तो गो में ईएस क्यों लगाया? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं. तो जैसे भी मैं बोला ही ऑफन गोज देयर, तो गो में मैंने ईएस लगाया उस नियम के तहत. इसी तरह अगर मैं गो की जगह, है ना, गो की जगह मैं डू यूज करता हूं तो उसमें एस एस लगाना पड़ रहा है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है. तो ही ऑफन डज सो, इस जगह डज एज ए मेन वर्ब यूज किया गया है. सेकंड सेंटेंस देखिए. सेकंड सेंटेंस में आई डू दिस, मैं इस काम को बाद में करता हूं. माना आप और हम बात कर रहे थे तो आपने कहा भाई मैं तो ये काम ऐसे करता हूं, इस समय करता हूं. मैंने कहा अपना अपना तरीका है ना, एवरीबडी हैज हिज ओन वे. तो मेरा तो आई डू दिस लेटर, मैं तो इस काम को बाद में करता हूं. अगेन डू इज हेयर इन दिस सेंटेंस मेन वर्ब. यहां भी डू मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है क्योंकि सेंटेंस सिंपल है. थर्ड सेंटेंस देखिए, राम डिड इट, राम ने ये काम किया. यहां डिड डू की सेकेंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं लगता, सेकेंड फॉर्म लगती है. आप कहोगे सर डिड नहीं लगता बोल रहे हो, खुद डिड लगा रहे हो, लेकिन ये डिड, मैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया जाता. और अगर डिड आता है दैट टाइम डिड इज इन द फॉर्म ऑफ सेकंड फॉर्म. तो डू की सेकंड फॉर्म है. यहां पर डिड सेकंड फॉर्म है और ये मेन वर्ब का काम कर रहा है. तो जब कभी भी सिंपल सेंटेंस में डू, डज और डिड आप देखें, सेंटेंस सिंपल है, उसे हेल्पिंग वर्ब ना माने, उसकी हिंदी करोगे, करना का शब्द आएगा. यानी डू यानी करना होता है, टेंस के हिसाब से उसका सेंस बदल सकता है. तो ये देख रहे हैं आप, सिंपल सेंटेंस में डू, डज, डिड एज ए मेन वर्ब यूज किए गए. ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हेन वी कम टू द राइट साइड, द एग्जांपल्स आर बिफोर यू. सेंटेंस में बी नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव. सेंटेंस कोई भी हो सकता है. इधर वाले जो एग्जाम्पल हैं इनमें मैंने कोशिश की दिखाने की कि मैं आपको एक ही सेंटेंस के अंदर डू, डज, डिड एज ए मेन वर्ब भी दिखा दूं और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी दिखा दूं. फर्स्ट सेंटेंस देखिए, राम डज नॉट डू एनीथिंग. देखिए फ्रेंड्स, नॉट से पहले अगर, देखिए नॉट से पहले अगर डज, डू और डिड आते हैं, 100% हेल्पिंग वर्ब होंगे. ये कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकते, नॉट से पहले आते हैं. तो इस समय ये देखिए, डज नॉट से पहले आ रहा है, नॉट से पहले डू आ रहा है, नॉट से पहले डिड आ रहा है. हियर डू, डज, डिड ये हेल्पिंग वर्ब हैं. लेकिन आगे हम देखते हैं, राम डज नॉट डू. देखिए ये डू आ रहा है, ये भी डू आ रहा है, ये भी डू आ रहा है. अगर नॉट के बाद डू आता है वो डू मेन वर्ब है. नॉट के बाद कभी डज नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा, राइट. तो आप अगर नॉट के पहले देखते हैं डू, डज, डिड, तो ये हेल्पिंग वर्ब रूप में है. और अगर नॉट के बाद देखते हैं तो वो डू एज ए मेन वर्ब है. तो एक ही सेंटेंस में दोनों दिखाने की कोशिश की सो दैट आई कैन एक्सप्लेन बेटर, ताकि आपको ये समझ में आए कि वाकई हम डू, डज का एक प्रयोग जो है वो प्रॉपर सीख रहे हैं
और डू प्लेस डबल रोल इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश। तो फ्रेंड्स ये था, मैंने आपको बखूबी समझाया कि सिंपल सेंटेंस में डू द डिड एज ए मेन वर्ब यूज किए गए, और यहाँ पे मैंने एज ए मेन वर्ब भी यूज दिखाया है, और नॉट के बाद जो डू आ रहा है दैट इज मेन वर्ब, और ये इधर के हेल्पिंग, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद मेन वर्ब। तो ये था डबल रोल ऑफ डू। सिमिलरली जब हैव की बात करते हैं, हैव भी इंग्लिश की दुनिया में डबल रोल यानी दो तरह से यूज किया जाता है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। यहाँ जो हैव है ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया है क्योंकि इसमें मेन वर्ब कंप्लीटेड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ये। क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब इज हियर, सॉरी वो हैव इज हियर एज ए हेल्पिंग वर्ब। एंड सेकंड सेंटेंस को देखते हैं, आई डू नॉट हैव एनी टाइम, मेरे पास कोई समय नहीं है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं हैव, ये एज ए मेन वर्ब यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स विथ एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया कि हैव भी डबल रोल में आता है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है या ये मेन वर्ब के रूप में है। सो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा वीडियो, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जब कभी हम इंग्लिश बोले और लिखें तो वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ यूजेज ऑफ वोकेबुलरी, यूजेज ऑफ वर्ड्स। तो डू के आपने दो रूप समझे, हैव के दो रूप समझे। तो जब कभी आप इंग्लिश बोलें, सी द वीडियो एंड यूज दीज टू वर्ड्स एट प्रॉपर प्लेस up to the mark. So with these words I should say goodbye to all of you. जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।